नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में आगामी विधानसभा मानसून सत्र को लेकर चर्चा भी की गई। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 10 अगस्त तक चल सकता है। यह आम आदमी पार्टी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी मानसून सत्र होगा और इस बैठक में किसानों, सर्विस क्लास और उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों पर फैसला ले सकती है। इसके अलावा सत्र की रणनीति और अन्य प्रशासनिक मामलों पर भी कैबिनेट ने चर्चा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने पिंजौर स्थित सेब मंडी में आयोजित युवा संवाद एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद किया और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। पिंजौर की सेब मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई थी। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों और युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सरकार की योजनाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण संरक्षण और युवाओं की भागीदारी को लेकर संदेश भी दिया। फतेहगढ़ साहिब से किसानों का एक जत्था भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में दिल्ली कूच के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले किसानों ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में माथा टेककर अरदास की। किसान नेता स्वर सिंह पंधेर ने कहा कि उनका उद्देश्य भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट का शांतिपूर्ण विरोध करना और इसे रद्द करने की मांग उठाना है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका गया तो ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा। पंधेर ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों का हरियाणा में प्रदर्शन करने का कोई इरादा नहीं है और अगर शंभू बॉर्डर पर रोका गया तो वो अगली रणनीति भी तय करेंगे। ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਟੀਟੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। और मैनू लगता भी सरकार जी देश की है फिर पंजाब नूं देश का हिस्सा नहीं मनती हैगी। चल जे मोदी सरकार रोक रही है तो कारण की आ भी की उन्होंने साडे तो खतरा हैगा, भी देश के किसानों तो की खतरा हैगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिलों से चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां चंबा के तीसा चंबा मार्ग पर उफनते कंदला नाले में एक निजी बस दलदल में फंस गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार हैं। तो वहीं लाहडू नूरपुर मार्ग पर भूस्खलन की वजह से सड़क धंस गई है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर में भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा जताया। एहतियातन के तौर पर मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, ठियोग और निरमंड में आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। आईएमडी शिमला ने चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी बारिश की संभावना जताई है। लुधियाना के पौष इलाके क्लब रोड पर बेखौफ चोरों ने हैरान कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। घर के बाहर खड़ी महंगी फॉर्च्यूनर एसयूवी के चारों टायर चोरी कर ले गए और गाड़ी को ईंटों के सहारे खड़ा छोड़ दिया गया। पीड़ित परिवार दादा के अंतिम संस्कार के लिए अबोहर गया हुआ था। तभी सुबह हॉकर ने गाड़ी को बिना टायरों के देखा और परिवार को इसकी जानकारी दी। परिवार का कहना है कि गाड़ी हमेशा ऐसी जगह पर पार्क की जाती थी और पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। ब्रदर दी कार है जी, जिदे राती टायर कट के लै गए। एक्चुअली ब्रदर दे दादा जी दी हो गई सी डैथ। असी सीगे उत्थे अबोहर की कहंदे बैबल कलां पिंड है जी साडा। ते सवेरे जिहड़ा बंदा अखबार सट्टण आउंदा ओहदा फोन आया वीरे नूं कि इदां करके तुहाडी गड्डी इट्टां ते खड़ी हुई है, भी कोई टायर ला के लै गया।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਸਟ 400 ਮੀਟਰ ਤੇ ਜੀ ਸੀਪੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈरह ਦਰਜ करवाती है? बस चल रही हैं जी ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। हिमाचल प्रदेश के एंट्री टोल बैरियरों का विवाद अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। नंगल निवासी एडवोकेट उतानशा मोंगा ने राष्ट्रपति के समक्ष 80 पन्नों की याचिका दायर कर इन बैरियरों को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि हिमाचल सरकार एंट्री टोल बैरियरों के जरिए हर साल करोड़ रुपए की वसूली कर रही है। एडवोकेट मोंगा का यह दावा है कि NHAI भी इन बैरियरों पर आपत्ति जता चुका है और इन्हें हटाने के पत्र भी भेज चुका है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ऑपरेट कर रही है, वो केंद्र की पावर एक्सरसाइज कर रही है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये साफ साफ जो लिख के दिया है, और हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो लेटर्स है, कम्युनिकेशंस है, रिप्रेजेंटेशंस है, उसमें भी उन्होंने ये लिख के दिया है हिमाचल प्रदेश सरकार को भी कि आप इन टोल बैरियर्स को हटाएं, क्योंकि इन टोल बैरियर से उनको नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस में दिक्कतें आ रही हैं। समराला के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां पंजाब के वाटर रिसोर्स मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने गांव पुनिया में 1.10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे 767 एकड़ कृषि भूमि को नहरी पानी की सुविधा मिलेगी और करीब 120 किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। मंत्री गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाना और भूजल पर निर्भरता कम करना है। उन्होंने बताया कि राज्य में नहरी सिंचाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया है। एशियन कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अमृतसर पहुंचे हर्षराम का जोरदार स्वागत किया गया। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों, फूलों की मालाओं और नारों के साथ परिवार, कोच और जूडो एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। जॉर्डन में हुए इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हर्षराम ने करीब 20 खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 मुकाबले जीते और देश के लिए कांस्य पदक हासिल किया। हर्षराम ने अपनी सफलता का श्रेय 4 साल की मेहनत, कोच करमजीत सिंह और परिवार के सहयोग को दिया। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਸੀਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀ 20 ਬੱਚੇ ਖੇਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ 5 ਫਾਈਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 4 ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 1 ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਈਪੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਾਈਟਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ 22 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੈਡਲ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜੁੱਡੋ 'ਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मीरी पीरी संस्थान के संचालन को लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी HSGMC ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कमेटी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने ये कहा कि हाल ही में SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान SGPC के एक सदस्य ने HSGMC के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। झींडा ने उस सदस्य से सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि मीरी पीरी संस्थान का संचालन
HSGMC ही करेगी। साथ ही ये भी बताया कि 23 तारीख को होने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में संस्थान के संचालन को लेकर एकजुट होकर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। मैं हरियाणा की सिख संगत नूं मीरी पीरी इंस्टीट्यूट बारे दसना चाहांगा कि मीरी पीरी का मसला हल करने वास्ते हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपने सत्कारयोग मैंबर साहबाना की 11 मैंबरी कमेटी बनाई गई। जो 11 मैंबरी कमेटी ने फैसला किया कि धामी साहब के नाल उसते विचार वटांदरा किया जाए। राजधानी शिमला के कसुम्पटी स्थित एसडीए कॉम्प्लेक्स में हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम कर्मचारी महासंघ की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में बाबूराम को अध्यक्ष, प्रीतम पाल ठाकुर को चेयरमैन और हरीश ठाकुर को कानूनी सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा विभिन्न पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने यह कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, वन निगम में कर्मचारियों की भारी कमी दूर करने और रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने से कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है। महासंघ ने जल्द ही मुख्यमंत्री और वन निगम के उपाध्यक्ष से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करने की बात कही। मुख्य समस्या देखो, मैं एक आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारा निगम पिछले काफ़ी सालों से प्रॉफिट में चला हुआ है और समस्या आज की डेट में पेंशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे को भी पेंशन दी जाए। हमारा कर्मचारी रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसका जो मान लो कि जिंदगी निकलती है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम इस मुद्दे को लेकर हमारा जो मांग पत्र बनेगा वो फर्स्ट डिमांड होगी कि हमारे को भी पेंशन दी जाए, ओपीएस हमारे लिए भी बहाल किया जाए, ओपीएस दी जाए। और कर्मचारियों का प्रमोशन का मामला है, बहुत सारी डिमांडें हैं, वो हम उसको साथ में जोड़ेंगे। जहां पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में शिक्षा विभाग की ओर से खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पलवल, होडल, हतीन और हसनपुर खंड के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सहायक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जसबीर तेवतिया ने यह बताया कि हरियाणा शिक्षा विभाग और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत 21 जुलाई से 5 अगस्त तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विजेता खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में 33 खेलों को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। आज हमारी खंड स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें हमारे इंडोर गेम है, कबड्डी है हमारे, उसके साथ साथ हमारे बैडमिंटन है, योगा है और साथ में हमारे जूडो कराटे की टीम आज ये गेम हम करा रहे हैं। रेसलिंग भी आज हम वेट करा रहे हैं, उसके बाद रेसलिंग कराएंगे। हमारा मेन उद्देश्य तो यही है, हमारे जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन खेलों में भाग लें और अपने देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें, हष्ट पुष्ट रहें, यही हमारा उद्देश्य। पंजाब के बटाला के निकट तुगलवाल गांव का स्कूल अपनी अनोखी शिक्षा व्यवस्था और आत्मनिर्भर मॉडल की वजह से चर्चा में है। इस स्कूल में लगभग 3,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें ज्यादातर छात्राएं हैं। यहाँ की खास बात यह है कि वरिष्ठ विद्यार्थी जूनियर बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करते हैं। स्कूल परिसर में उगाई गई प्राकृतिक और ऑर्गेनिक फसलों से बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। डेयरी फार्म का दूध, गोबर गैस प्लांट, आटा चक्की, लंगर हॉल और गन्ने का रस निकालने की मशीन जैसी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। प्रबंधन के अनुसार स्कूल कम फीस में शिक्षा देता है, 100% परिणाम का दावा करता है और यहाँ के ज्यादातर विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से ही आते हैं। ਬਾਬੇ ਆਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 1968 ਨੂੰ 10 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ MA BEd ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਫਿਰ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਇੱਕ DAV ਭੱਲਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ 95% ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो इससे फिर मैं उन्होंने कहने लगे इतने ही फिर मैं इन्हों का होस्टल एक पुराना सीगा वो सामने वो फिर ज्ञानी कलास खुल नहीं गया। बरनाला में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ जैसी स्थिति सामने आई है। महल कला टोल प्लाजा पर नाकाबंदी के दौरान कार सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गुप्त जानकारी के आधार पर महल कला पुलिस, CIA और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने सुबह करीब 5:30 बजे नाका लगाया था। सफेद वर्ना कार को रोकने पर उसमें सवार आरोपियों ने फायरिंग की, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गैंगस्टर अरसदीप सिंह उर्फ अरसी और गुरसरन सिंह के रूप में हुई है। ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ CI ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤੈਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ बचाते हुए उन्होंने काबू कर लिया। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। अमृतसर के अजनाला में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए उनके कानों से सोने की बालियां छीन ली। वारदात उस समय हुई जब महिला अपने पोते को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी। झपटमारी के दौरान बालियां खींचने से महिला का कान गंभीर रूप से घायल है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया गया और पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए, दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से उनके कान की बालियां छीनी गई हैं। फिलहाल पुलिस अब जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए भी दबिश दी जा रही है।